हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है एचएससी बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको एचएससी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा एचएससी बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन किस तरह हमसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन एनी 5 हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारा क्वेश्चन किस तरह हमसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन एनी 5 हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे पास हेनरी फ्यूल ने कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया, हमको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है, लेकिन हमसे पूछा कितना जाएगा, एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो आउट ऑफ 14 में से आपको 7 to 8 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आपको आंसर शीट में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, उसे आपको अपने आंसर में लिखना है। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए, इस आंसर को समझने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आपको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल वे में आपको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो हमारे एचएससी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्यूल कहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे कंपनी का टोटल वर्क कितना है, उस टोटल वर्क को आपको डिवाइड करना है इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। और डिवाइड करने के बाद, डिवीजन करने के बाद आपने जो काम डिवाइड किया है उस काम को आपको डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय को अलॉटमेंट करना है। वो काम उस इंसान को दीजिए जिस काम को करने में वो एक्सपर्ट हो, जिसको काम करने में माहिर है, एक्सपीरियंस है, जिस काम को करने में वो माहिर हो, उसी को वो काम अलॉटमेंट करना चाहिए। मीन जो इंसान, जो एम्प्लॉय जिस काम को करने में कैपेबल है, एक्सपीरियंस है, माहिर है, आप उसी इंसान को उस काम को अलॉटमेंट करना चाहिए। इससे क्या होगा, कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है। दूसरा प्रिंसिपल्स क्या है हमारे पास, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी के में काम करते हैं और आपके मैनेजर ने आपको एक छोटा सा अथॉरिटी दिया, पावर दिया आपको उस काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका मैनेजर ने आपको अथॉरिटी दिया कि आपको ये काम पूरा करना है। तो आप क्या होगे, आपको जैसे ही अथॉरिटी मिला आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, आप जिम्मेदार हो गए कि आपको उस काम को कंप्लीट करना है विद इन गिवन टाइम में। मींस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने अथॉरिटी दिया कि ये काम आपको पूरा करना है, तो नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट अ वर्क विद इन अ गिवन टाइम। तो अथॉरिटी जैसे आपको मिला, जैसे ही आपको पावर मिलता है कोई काम करने के लिए, आप जिम्मेदार हो जाते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, क्योंकि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। अगर आपको अथॉरिटी मिला तो आप जिम्मेदार हो जाते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके माता पिता ने आपको अथॉरिटी दिया, आपको पावर दिया कि आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है और अच्छे मार्क्स से आपको पास होना है। देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हो गए कि आपको अच्छे नंबरों से एचएससी बोर्ड एग्जाम को पास करना है। तो कुछ इस तरह अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरेलली अपने साथ चलता है। तीसरा हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मींस हमारे कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी बनाए गए हैं
वो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय क्या करें, उसको फॉलो करें, टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल मैनेजमेंट, इवन एम्प्लॉय वर्कर मींस और उस ऑर्गेनाइजेशन से जितने लोग जुड़े हैं, उस कंपनी के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी बनाएंगे, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, फॉलो करना है। मींस आपको डिसिप्लिन में रहते हुए सारे कंपनी के काम को पूरा करना है। फोर्थ हमारा क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में यहाँ पे हेनरी फ्यूल कहते हैं कि हाँ, आपके कंपनी के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर देने की जो पावर है कोई एक सिंगल पर्सन ही दे। मींस यहाँ पे ऑर्डर देने का जो काम है कोई एक पर्सन करे, मींस वन बॉस। मींस आपके कंपनी के अंदर जो बॉस होने चाहिए ना, कोई एक बॉस होना चाहिए, ना कि 2 बॉसेस होना चाहिए। मींस ऑर्डर देने का काम, कमांड देने का काम कोई एक सिंगल पर्सन दे, जिससे हमारे के कंपनी के अंदर किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिस गाइड ना हो पाए कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर। मींस यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड देने का, ऑर्डर देने का पावर जो होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे कंपनी के अंदर कोई एक सिंगल बॉस से ही हमको मिलना चाहिए, जिससे हम अपनी काम को पूरा कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके कंपनी के अंदर ऑर्डर देने का, कमांड देने का यहाँ पे 2 लोगों के पास हो जाए, तो यहाँ पे 2 इंसान अलग अलग बात स्टेटमेंट देंगे, इससे हमारे एम्प्लॉई, हमारे वर्कर को क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा और वो अपनी काम को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, कमांड देने का पावर जो होना चाहिए, कोई एक सिंगल बॉस से हमको कमांड या ऑर्डर मिलना चाहिए। फिफ्थ हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि हमको मालूम है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हेनरी फ्यूल कहते हैं हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक एक हेड होना चाहिए और हर डिपार्टमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, अपना खुद का प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन जितने डिपार्टमेंट काम करेंगे एक साथ कोऑर्डिनेट में होते हुए काम करते रहना चाहिए, जिससे कंपनी के अंदर क्या हो कंपनी का गोल अचीव हो जाए, कंपनी का गोल अचीव हो जाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा, वन हेड होगा, वन प्लान के अंदर काम किया जाएगा। 6 पॉइंट क्या हमारे पास, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हमारे पास, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मींस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर आपको जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में ध्यान में रखना है, ना कि इंडिविजुअल के बारे में। मींस आपको अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई पॉलिसी फ्रेम करना है, कोई भी काम करना है, तो आपको किसको ध्यान में रखना है, जनरल इंटरेस्ट को आपको ध्यान में रखना है। मींस आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या करना है, बाहर रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको अगर देना है तो जनरल इंटरेस्ट के बारे में ध्यान में रखना है। मींस आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें, आप कोई भी डिसीजन ले, लेकिन वो सभी डिसीजन किसके बेस पे होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट के बेस पे होना चाहिए। मींस आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस किसको देना है, जनरल इंटरेस्ट के बारे में इंपॉर्टेंस देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी के अंदर कुछ लोगों को क्या करना है, प्रमोशन करना है, हायर पोस्ट पे देना है, तो आपको क्या करना है, पूरे एम्प्लॉय के अंदर आपको क्या करना है, सर्च करना है कैंडिडेट को, क्वालिफाइड कैंडिडेट को सर्च करना है कि जो उस पोस्ट पे रहकर काम अच्छी तरह से कर पाए, जो एबल है, जो उस पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम अच्छी परफॉर्म करे। आप उसी इंसान को, उसी एम्प्लॉय को क्या करें, उस पोस्ट पे पहुंचाए। ना कि आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई फ्रेंड है, वो कैपेबल नहीं है, उसके अंदर खासियत नहीं है, क्वालिटी नहीं है, फिर भी आप उसको उस पोस्ट पे पहुंचा देते हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं ध्यान में रखना है, आपको जनरल इंटरेस्ट के बारे में फोकस करना है। 7 पॉइंट हमारे पास, 7 प्रिंसिपल्स क्या है, सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म आते हैं, एक सेंट्रलाइजेशन है, दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन मींस अगर डिसीजन लेने का पावर कोई सर्टेन सिंगल पर्सन के पास हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मींस अगर डिसीजन लेने का अथॉरिटी यहाँ पे कुछ सर्टेन लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास है, तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं।
सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन लेने का पावर कोई एक पर्सन के पास होता है और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर डिसीजन लेने का पावर सर्टेन लोगों के पास, कुछ लोगों के पास होता है। तो हेनरी फ्योल कहते हैं आपको क्या करना है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। मींस आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज किस तरह है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्केल कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को बैलेंस करके रखना है। आठवां प्रिंसिपल क्या हमारे पास, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मींस सैलरी। मींस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं, सभी एम्प्लॉय को आपको क्या करना है, फेयर सैलरी देना है, फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना है। मींस आपको हमारे कंपनी के अंदर जितने भी यहाँ पे वर्कर काम करेंगे, जितने भी एम्प्लॉय काम करेंगे, सभी को आपको क्या करना है, फेयर सैलरी देना है, फेयर रेम्यूनरेशन पे करना है। 9 पॉइंट क्या है हमारे पास, स्केलर चेन। यहाँ पे हेनरी फ्योल कहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए एक चेन होता है, एक सर्टेन हायरार्की, एक सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करते हुए आपको कम्युनिकेशन करना है। मींस कम्युनिकेशन करने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक, एक हायरार्की, एक चेन को आपको फॉलो करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉस को आपको कोई बात बताना है तो बॉस सबसे पहले ए को बताएगा, ए फिर किसको बताएगा, बी को बताएगा, बी किसको बताएगा, सी को बताएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे इस तरह यहाँ पे कम्युनिकेशन किस तरह फ्लो हुआ, फ्रॉम बॉस से हुआ होते हुए सी पे आया। मतलब बॉस ने किसको बताया, ए को बताया, ए ने किसको कम्युनिकेट बताया, बी को बताया, बी ने किसको बताया, सी को बताया। उसी तरह अगर यहाँ पे इस तरह कम्युनिकेशन फ्लो हो सकता है, डी किसको बताएगा, ई को बताएगा, ई किसको बताएगा, एफ को बताएगा, एफ किसको बताएगा, जी को बताएगा। तो यहाँ पे देखिए डी सबसे पहले किसको बताया, ई को बताया, ई ने किसको बताया, एफ को बताया, एफ किसको बताया, जी को बताया। तो इस तरह कम्युनिकेशन पास होता है, तो हम लोग इसे स्केलर चेन कहते हैं। मींस यहाँ पे बात कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, टॉप से यहाँ पे टॉप लोग होंगे, यहाँ पे लोअर लेवल होंगे, इस तरह कम्युनिकेशन वो फॉलो होगा। मीन कम्युनिकेशन फ्लो कैसे फ्लो होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगा। और कभी कभी कम्युनिकेशन किस तरह फ्लो होता है, बॉटम टू किसे होगा, टॉप पे होगा। अगर यहाँ पे देखें, अगर सी को बात करना है एफ से, और ए को बात करना है डी से, और बी को बात करना है जी से, तो अगर इस तरह का क्रॉस कम्युनिकेशन होगा ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, गैंग प्लांक कहते हैं। अगर इस तरह का कम्युनिकेशन होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, गैंग प्लांक कहेंगे। हमारे 10वां प्रिंसिपल्स के ऑर्डर। तो ऑर्डर नाम के हमारे पास 2 ऑर्डर हैं, एक मटेरियल ऑर्डर है और दूसरा ह्यूमन ऑर्डर है। मटेरियल ऑर्डर में हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं रॉ मटेरियल हुआ, फ्यूल्स हुआ, टूल्स हुआ। इनका प्रॉपर अगर इनका मैं प्लेसमेंट कर दूं आईटी डिपार्टमेंट में, क्या इनका प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ, क्या नहीं। एक्चुअल में इनका प्रॉपर प्लेसमेंट कहां पे होना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्योंकि रॉ मटेरियल हुआ, फ्यूल्स हुआ, टूल्स हुआ, इक्विपमेंट हुआ, ये सबका प्रॉपर प्लेसमेंट कहां पे है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो हर चीज का मटेरियल का प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर प्लेस पे, प्रॉपर समय पे क्या होना चाहिए, उसका प्लेसमेंट होना चाहिए। दूसरा ऑर्डर क्या हमारे पास, एचआर ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर का मींस यहाँ पे क्या करना है, राइट पर्सन को राइट जॉब देना है एट द राइट टाइम पे। मींस राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट जॉब देना है, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर प्लेसमेंट होगा। मींस कोई कैंडिडेट जो है सीए है, चार्टर्ड है, अकाउंटेंट है, तो उसका प्रॉपर प्लेसमेंट कहां पे होना चाहिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होना चाहिए, ना कि उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो जो इंसान जिस जगह पे कैपेबल है, एक्सपर्ट है, उसको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए। 11वां प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, इक्विटी। इक्विटी मींस क्या होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर सभी एम्प्लॉय के साथ आपको क्या करना है, इक्वल ट्रीटमेंट करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है, किसी के साथ डिफरेंस नहीं करना है, किसी के साथ डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करना है। आपके सभी एम्प्लॉय इक्वल हैं, इक्वल ट्रीटमेंट करना है,
किसी के साथ बायसनेस नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे आपको भेदभाव नहीं करना है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर जितने लोग काम करते हैं सभी आपके लिए इक्वल हैं, सबके साथ आपको इक्वल ट्रीटमेंट करना है। किसी के साथ कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे आपको भेदभाव नहीं करना है, डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है। 12वां प्रिंसिपल का स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मींस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिलाइए, उन्हें एश्योरिटी दिलाइए, उन्हें भरोसा दिलाइए कि आपका काम, आपका जॉब जो है हमारे कंपनी के अंदर फिक्स है, हमारे कंपनी के अंदर आपका जॉब सिक्योर है, स्टेबल है। आप अपने एम्प्लॉय के अंदर क्या करें, यकीन दिलाइए, उन्हें भरोसा दिलाइए कि आपको हमारे कंपनी के अंदर जो जॉब मिला है वो सिक्योर है, आपका जॉब हमारे कंपनी के अंदर फिक्स है, स्टेबल है, आपका जॉब कोई भी छीन नहीं सकता। इससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉय आपसे क्या होगा, खुश होगा और अपना 100% एफर्ट देगा कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। 13वां प्रिंसिपल क्या हमारे पास, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर हमें हमेशा इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सर्टन न्यू चीज करना है, न्यू प्रोग्राम, न्यू मेथड, न्यू टेक्नोलॉजी, इनिशिएटिव लेते रहना है, न्यू तरीके से हमको मैनेजमेंट करना है, अच्छी तरीके से काम करना है। मींस आपको इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए। मींस अगर आप कोई सर्टन प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हैं तो उस गुड्स के अंदर हमेशा आप क्या करें, इनिशिएटिव लाते रहें, आप उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहिए जिससे आपकी कस्टमर को वो गुड्स अच्छा लगेगा। तो इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए। आपको अलग न्यू प्रोग्राम कंडक्ट करना है, अलग अलग तरीके से आपको अपनी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट कंट्रोल करना है, इनिशिएटिव लाते रहना है। मींस आपके अपने एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, सेमिनार ऑर्गेनाइज कीजिए, तब क्या इनिशिएटिव का काम आता है। 14 प्रिंसिपल क्या हमारे पास, स्प्रिट डी कॉर्प। हेनरी फ्यूल कहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मैनेजमेंट लेवल हैं, चाहे वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर लेवल के मैनेजमेंट हो, सभी मैनेजमेंट लेवल को आपको क्या करना है, टीम वर्क करना है, यूनिटी में काम करना है। अगर आपको अपनी कंपनी को ग्रोथ दिलाना है, सक्सेस दिलाना है, तो सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को क्या करना है, टीम वर्क में काम करना है, यूनिटी में काम करते रहना है, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका कंपनी क्या होगा, सक्सेस होगा। फॉर एग्जाम्पल हमको मालूम है क्रिकेट मैच में ग्राउंड पे कितने प्लेयर प्ले करते हैं, 11 प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे 11 प्लेयर को क्या करना है, अगर मैच को विन करना है, क्रिकेट को विन करना है, तो आपको क्या करना है, सारे प्लेयर 11 प्लेयर क्या करें, टीम में काम करें, यूनिटी में काम करें, एक ही डायरेक्शन में करें, एक ही टारगेट में काम करें, तभी उस कंपनी के गोल को या उस क्रिकेट मैच को हम विन कर पाएंगे। उसी तरह एप्लीकेशन होता है हमारे कंपनी के अंदर की कंपनी के अंदर जितने लोग भी काम करते हैं सभी लोग क्या करें, यूनिटी में काम करें, टीम वर्क में काम करें। और मैं आपको हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूं, वो ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है, तो आपको नाम ध्यान में रखना है, हेनरी फ्यूल। आपसे क्या पूछा जाएगा, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है, हेनरी फ्यूल। आपसे पूछा जाएगा हेनरी फ्यूल कौन थे, तो हेनरी फ्यूल कौन है, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। कौन इंजीनियर थे, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। आपसे पूछा जाएगा कि हेनरी फ्यूल के फेमस बुक्स का नाम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है, जनरल इंडस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फ्यूल के बुक्स का नाम क्या है, जनरल इंडस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप यहां तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।